आप अपना नाम बताइए। अनिरुद्ध कुमार शुक्ला, इटारसी, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे आज जो आप प्रोग्राम पे आए हैं इसमें वो मुझे पीएचडी अवार्ड हो रही है और मैंने करीब 55 इयर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है। हेल्थ में गवर्नमेंट जॉब में था, एज प्रिंसिपल मैंने काम किया 14 साल। और इसके बाद भी मैं सोशल सर्विस में और सीनियर सिटीजन फोरम में प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और इसमें मैंने कई जगह पे अपने सीनियर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है। तो ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें मतलब इन लोगों ने मतलब क्या मैसेज दे रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, एक तो जनरल इंफॉर्मेशन रहती है पेपरों में, दूसरी मैगजीन्स में भी कि पॉल्यूशन हो रहा है, परंतु प्रोटेक्शन के लिए जब तक कि कोई इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन कारगर काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा जब तक कि एनजीओज़ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करेंगे, तब तक ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं नॉन पार्टिकल मैन हूँ, परंतु जैसे आपके दिल्ली में ऑड इवन का चला था, एक अच्छा अप्रोच था, नया अप्रोच था, जो कुछ समय बाद ख़त्म भी हो गया। और उससे शायद कारण ये भी रहा होगा कि यहाँ पब्लिक की तरफ से कुछ अपने ग्रीवेंसेस या कुछ प्रॉब्लम अपने बताए होंगे, जिसके कारण सरकार को वहाँ की जो सत्ता थी, दिल्ली की सत्ता, उसको बंद करना पड़ा। और एक वो बहुत अच्छा मैसेज जा रहा था, पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा मैसेज था। तो वो शायद मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो आज जो हाल में मतलब कितने बार होते हैं ताकि वो लोगों को जागरूक हो, लोग इस चीज़ के बारे में जाने अच्छी तरह से? देखिए, जो अवार्डीज़ हैं उनकी फिर अब इसका ड्यूटीज़ हो जाती है कि वो जाकर के अपने एरिया में काम करें और अवेयरनेस की बात करें कि जब हम बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो एनवायरनमेंट भी किस कारण हो रहा है, तो उसका कॉजेज़ को समझें और उसको कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मतलब अभी जो हमारा देश का कार्बन एमिशन बढ़ के बहुत मतलब ज़्यादा ही हो गया, 1.2 से ज़्यादा हो गया, 1.5 हो गया, तो उसको रिड्यूस करना जैसे मतलब ये जलवायु का परिवर्तन को उसको ठीक तरह से किसका दायित्व है ये? देखिए, ये तो एक्चुअली कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसमें पब्लिक का ही दायित्व है। पब्लिक में जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि भाई आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू किल आवरसेल्व्स, हम अपनी खुद की मौत बुला रहे हैं, जब तक ये एहसास नहीं होगा तब तक ये नहीं रुकेगा। तो सरकार कुछ नहीं करेगा तो पब्लिक करेगा? पब्लिक किस भरोसा के ऊपर कर सकते? नहीं, देखिए क्या है कि पब्लिक को कोई ज़रूरत थोड़ी है कि उसके ऊपर रूल ऑफ लॉ हो, उसके ऊपर जब तक कि कोई अंकुश ना हो तब तक काम नहीं करे। ये तो उसकी सेंसिटिविटी को चैलेंज कर रहे हो। एक जब हम कहते हैं कि गॉड इज़ द बेस्ट क्रिएटर, एक जो मनुष्य को बनाता है वो बेस्ट क्रिएटर है, वो तो उस अपनी भी एक ड्यूटी होती है कि हम अपने एनवायरनमेंट, एक दूसरी तरीके से यदि हम कहें कि अगर नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी एक गॉड है, तो उसको यदि हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि वी हैव टू बी लॉयल टू द एनवायरनमेंट। और दूसरी बात यह है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट वंस ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा, उसको हिंदी में बता दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपने एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे अपने स्वयं की यदि रक्षा करना चाहता है तो साथ ही साथ वो प्रोटेक्शन भी करे, वो एनवायरनमेंट या पर्यावरण की रक्षा भी करे। धन्यवाद।